नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मोरपंख घर में किस दिशा में रखने से होता है धन लाभ, वास्तुशास्त्र के 6 नियम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोरपंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में से ज़्यादातर लोग कॉपी और किताबों के अंदर मोरपंख रखा करते थे। मान्यता थी कि कॉपी किताब में मोरपंख रखने से देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश जी सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोरपंख रखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है, लेकिन घर में मोरपंख को सही दिशाओं में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल पाएगा। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप भी चाहते हैं राधे कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। घर में मोरपंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मोरपंख घर से बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत अच्छा होता है, साथ ही इससे घर के वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको सुबह सुबह मोरपंख दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब कि आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर की उत्तर पूर्व दीवार पर 8 मोरपंख एक साथ बांधकर लगा देना चाहिए। मोरपंख का पंख किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में खरीद सकते हैं, लेकिन एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि के शुभ दिनों में मोरपंख खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। घर में मोरपंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोएं, लेकिन कोशिश करें कि मोरपंख को दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। मोरपंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। वहीं आपके घर में ग्रह क्लेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोरपंख न रखें, बल्कि आप चाहे तो अपने तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सो सकते हैं। मोरपंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोरपंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आपको मोरपंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान न रखा हो। इससे मोरपंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। मोरपंख को कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज़ को उपहार में देने से बचना चाहिए। अगर आप घर में रखे मोरपंख का पंख किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। जब मोर नाचता है या उड़कर कहीं और बैठता है तो उसका पंख खुद ही नीचे टूटकर गिर जाता है। आप इस तरह से मोरपंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोरपंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है तो यह आपका भाग्य खुलने का सूचक भी है। किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोरपंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। कुंडली में अगर राहु दोष है तो शर्ट की जेब में मोरपंख रखना बहुत ही
शुभ होता है। ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है और राहु दोष भी दूर होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख को लगाना हमेशा शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है तो मोरपंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोरपंख को अपनी पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूजा या मंदिर में रखा मोरपंख घर में बरकत लाता है। तो फ्रेंड्स, यह थी घर में मोरपंख रखने से होता है धन लाभ। यह जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषियों, धर्म ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और पंचांगों के आधार पर है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। धर्म ग्रंथों द्वारा दिए गए सलाह और उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। इस कंटेंट के संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी।